फाजोई साहब, ये एडहाक जजेस का मामला आ गया। अब आपका आइन तो कहता है कि जी उसके अंदर आप लगा सकते हैं चीफ जस्टिस साहब, जरूरत के मुताबिक कोरम का मसला है या कोई और खास रीजन है जो आर्टिकल जो आइन का बड़ा वाजे है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अब जो आपको पता है पाकिस्तान बार कौंसिल में खबर देख रहा था, मनपसंद फैसलों के लिए एडहाक जजों की तकरीरियां मंजूर नहीं, पाकिस्तान बार की तरफ से आ गया है। वो चेयर की मुखला की जो तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। कराची बार से है, पेशावर हाई कोर्ट की बार की तरफ से आ गई है। आपका मैं जो एक सुन रहा था इसके ऊपर बयान आया है, और भी जो मुख्तलिफ वकला है वो ये कह रहे हैं टाइमिंग जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की बहुत मैटर करती है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब अगर मुनासिब समझते तो जब आए थे उसी वक्त लगा लेते, क्योंकि अभी इफेक्टिवली मैं कहीं सुन रहा था कोई 50-55 दिन उनके पास वर्किंग जो है डेज बाकी रह गए हैं। अक्टूबर 23 अक्टूबर अगर मैं गलत नहीं हूँ हसन, 23 अक्टूबर को ये उनका आखिरी दिन होगा। तो वो जो पैकिंग ऑफ द कोर्ट एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो हाउ डू यू सी दिस होल मैन? असल देखिए ना, बात ये है कि जिस बैकग्राउंड में लग रहे हैं और जो जजेस लग रहे हैं, अब ये जो जजेस जो 4 लगाए जा रहे हैं, एक ने तो खैर इनकार कर दिया, बड़े ऑनरेबल उन्होंने तरीका अख्तियार, दूसरे मकबूल बाकर साहब का भी यही सुनने में आ रहा है, बट हसन इसको ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो इस पे नजर रखते हैं कि वो भी जो है वो इस पे नहीं एग्री कर रहे। अब देखिए ना, एक तो प्रॉब्लम ये है कि अब, और मैंने ये सुना है कि अब 4 के बजाय 6 जजेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और भी नाम जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो इसका मकसद यही है, इस वक्त जो माहौल है उसमें लग ये रहा है कि जिस तरह से 8 फरवरी के बाद ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए जिनमें बैलेट पे बॉक्सेस ही भर दिए गए, अब हम सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह ही भरना चाह रहे हैं जिस तरह से हमने इलेक्शन करवाए, और उसकी वजह से ये एक समझिए कि तनकीद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आ रही है। और वो लग यूं रहा है कि वो अपने दोस्तों को, अब ये जो सारे लोग थे ये वो थे जिन्होंने रेफरेंस में उनका साथ दिया। अब देखिए वो कह रहे हैं डिस्पोजल के लिए हम लगाना चाह रहे हैं। सरदार तारक साहब ने टोटल 12 केस डिसाइड किए हैं अपने आखिरी साल में, और ओवरऑल भी वो बीमार हैं, सबको पता है, वो कोर्ट नहीं करते, और जजेस वो सिलेक्ट किए गए जिनका असल में जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर तरीके इंसाफ के खिलाफ है। तो इसलिए जो तनकीद है वो ये है कि वो आप ऐसे लोगों को बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज वापस ला रहे हैं जिनके ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल एम्बिशंस क्लियर है, बल्कि वो फायज ईसा साहब के साथ एक खास लिंक में जो है वो है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि अब असल में सारा जो झगड़ा है वो है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि रिगिंग को जिन्होंने करना है उनको किस तरीके से रोका जाए। और सारी जो एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जो फायज ईसा साहब ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के सारे केसेस अपने पास लगाए और फिर इलेक्शन कमीशन को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे इसकी एक बैकग्राउंड में आपको पता ही है, लियाकत चट्टा साहब का बयान भी एक है कमिश्नर का। तो ये एक बड़ा नामुनासिब है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने ओवरऑल कई अच्छी बातें भी की हैं, ये नहीं कि उन्होंने सारी बुरी बातें की हैं, फुल पैच बनाना सब कुछ। चट्टा साहब की कोई असलियत है आपको बंदा ना ही पता लगे तो या अल्लाह माफ कर, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, 10 मुहर्रम का दिन है, लेकिन अल्लाह माफी दे, छोड़ दें उनको, उनका जिक्र ना ही करें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब सवाल कर लें, काबिल नहीं है उसके जिक्र भी नहीं, वैसे किसी के बारे में बात करना बगैर उसके तस्दीक के, मैं बड़ा गुनाहगार, हर किसी को माफी मांग ली जाए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जी प्लीज गो अहेड। फाग चौधरी साहब, ये इसका इंसाफ का और सियासत का क्यों जनाजा निकाल रहे हैं? पहले आपने धांधली करके इलेक्शन की तबाही फेरी और सारी दुनिया कहती रही कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आज आप इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं जी उन्होंने गलत तशरीह की है। असल में इलेक्शन कमीशन तो डे 1 से पीटीआई को तबाह और ख़त्म करने में लगा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने तो कोई मतलब है अपना जो तय हुआ है एजेंडा जिनके साथ भी उस पर काम कर रहे थे। आप मुझे बताएं कि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस साहब जो है एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है उसको आउट कर रहे हैं। 6 बंदे और रख लो भाई, आपका तो 100 दिन भी नहीं रह गए, तो अब जाने दो यार, आपको इतना आपका ऑनर विंडिकेट हो गया, आपका रेफरेंस कभी हुआ नहीं। आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़े ना जी, आने वाले चीफ जस्टिस फैसला कर लेंगे क्या करना है, वो उनके ऊपर छोड़े। अब जो आपने करना था वो आपने कर लिया अपने 1.5 साल में, अब आप अगला फ्यूचर तो ना तय करके जाएं सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के टेन्योर का इंतजार करना चाहिए और उनको ये फैसला करने दें, वो जो फैसला करें। सर गुलजार साहब करके गए थे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, आयशा मलिक की एलिवेशन एक दफा रिजेक्ट हुई थी, दोबारा फिर उन्होंने कोशिश करके
एरी चोटी का जोर लगा के वो करते होते हैं, हर चीज जैसे करता है, तो है लेकिन बहरहाल ये कल गुजरी है ना जी। लेकिन अभी जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी, उनका एप्पल ऑरेंज का ताल्लुक नहीं है। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, जजेस और रेगुलर जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला बिल्कुल एडॉक जजेस होते रहे जी, माजी में भी होते रहे हैं, और रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया है। यानी मैंने खुद देखा, यानी अब बात सुनिएगा, मरहूम काजी अमीन साहब को जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी जो है वो अपॉइंट किया गया था। ये चीज हुई है सर। एक सवाल ये है, ये इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को अंदर से पैगाम क्यों भिजवा रहे हैं और मुसलसल भिजवा रहे हैं? हालांकि आप तो कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, तो ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाने का मकसद क्या है उनका? बिल्कुल जरूर जवाब दें। पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा तो एक्सेस नहीं है और कोई ऐसी बात जो है वो नजर भी नहीं आ रही बज़ाहिर, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे होते या बातचीत हो रही होती तो इमरान खान जो है वो आज एक लास्ट में तो कम से कम होते ना। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कानून उनको ये इजाजत देता है, उनको डेथ सेल में जो है वो रखा गया है। इद्दत जैसा जो केस है जिसको पूरी दुनिया में कंडेम किया गया, वो केस आपके सामने उनके ऊपर बनाया गया, वो खत्म हुआ तो आपने एक और जैली केस में उनकी बेगम जो है, फवाद साहब 4-5 बड़े मोतबर जो सहाफी हैं वो ये फरमा चुके हुए हैं, खबरें दे चुके हुए हैं। अब हसन अयूब की अपनी खबर है कि वो पैगाम भिजवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3-4 दफा उनको डील ऑफर हुई है। वो कह रहे हैं कि यार मैंने डील शील कोई नहीं करनी, जो आइन और कानून कहता है। लेकिन जाहिर है उनका हर सहाफी की अपनी, आप यहाँ पे भी किसी ने हमें दिखा दें, कल परसों जब कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, कोई मैसेज इनके पास है तो वो दिखाएंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।